गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं आपकी एनर्जी के लिए करूँगी। लाइक व्हाट एनर्जीज डू यू हैव अराउंड यू, एनर्जीज अराउंड यू, यानी आपकी एनर्जी भी इसमें चेक इन होगी और प्लस के आपके अतराफ़ में, आपकी सराउंडिंग्स में किस तरह की एनर्जीज़ हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आप जानना चाहेंगे, आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही हो, तो आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। व्हाट एनर्जीज, अपने ऊपर ही फोकस कीजिए कि व्हाट एनर्जीज डू यू हैव अराउंड योर सेल्फ। आपकी तरफ किस तरह की एनर्जीज़ हैं, आप किस तरह की एनर्जीज़ आजकल महसूस कर रहे हैं अपने अतराफ़ में, आपको क्या लग रहा है। कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने। अभी एक्चुअली मैं रीडिंग करके ही उठी हूँ, तो इसलिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश एनर्जीज और बिल्कुल सही रीडिंग आए। ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सरप्राइजिंग, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, और अभी तक फ़िलहाल जिसे कहते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन अभी एक ही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अच्छा जनाब, आपके सराउंडिंग्स में किस तरह की एनर्जीज़ हैं। आप इस वक्त मुझे अपनी अपनी लग्जरी को, अपनी लेगेसी को बहुत इन्जॉय करते हुए, या जिसे कहना चाहिए ना सुकून से और बड़े काम से और बड़े ही तहम्मुल से, बड़े पेशेंस से इन्जॉय या कंटेंट नज़र आ रहे हैं, शुक्रगुजार, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में नज़र आ रहे हैं। आपने इस वक्त अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स को, या लोग जो आपसे एसोसिएटेड हैं, या जो आपने जितनी भी इस वक्त हार्डशिप की है या जितनी भी स्ट्रगल की है, आप मुझे उसको बहुत ही संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है उसको आप बड़े संभालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल किए हुए। जैसे कहना चाहिए ना, आपने अपनी बेस को जैसे जान लिया है, आप अपनी बेस को बहुत ही प्रॉपर वे में, जैसे कहना चाहिए कंट्रोलिंग वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसका बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। आप अपने ही बलबूते पर तमाम चीज़ें जो आपकी लाइफ से एसोसिएटेड हैं, आपकी फैमिली से जो एसोसिएटेड हैं, या आपकी अपनी ज़ात से जो एसोसिएटेड हैं, उसको बड़े तरीक़े से आप मुझे पकड़ते हुए, संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि कोई न्यू फ्रेश क्रिएशन है, कोई न्यू प्लान है, कोई ऐसा पैशन है जो आपने अभी रिसेंटली या आपने अभी इमीडिएटली कोई फील किया है और आप बहुत ज़्यादा उसके टूवर्ड्स पैशनेट हैं। यानी आप किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को, उस रिलेशनशिप को, उस काम को, उस सिचुएशन को जो है वो बहुत ही इग्नाइटेड आपने रखा हुआ है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दो किसी ऐसे क्रिएटिव लोगों में और बहुत ही यंग लोगों में इस वक्त आप जो हैं वो आजकल उनके साथ काम कर रहे हों, और आजकल काम की या आपके किसी भी एक्टिविटी की इंगेजमेंट का लेवल जो है वो बहुत ही यंग है, बहुत फ्रेश है। और उस यंग एनर्जी में आपका इंटरवीन होना, आपका गाइड करना, आपका सुपरवाइज़ करना, उन दोनों की एनर्जी के साथ बड़ा इक्विवेलेंट हुआ है।
कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप किसी ऐसे भी इंसान के साथ या किसी ऐसी सिचुएशन में भी स्टक हैं जिसके साथ आपको कभी कभी बड़ी ही इमेच्योर सी जो है ना वो एक वाइब आती है कि कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन या ये प्रोजेक्ट या ये सिचुएशन जो है बहुत ही टेम्पररी है, या हर वक्त ये आप ही को मदद के लिए या आप ही को एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जो वो सीख करते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बिल्कुल भी काम में या बिल्कुल भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, और आपको बाज़ दफ़ा जो होता होगा एक इरिटेशन सी भी फील होती होगी, बिकॉज़ यहाँ पर पेजेस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आपकी डीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल किसी यंग लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो यंग लोग जो हैं वो किसी अपनी लाइफ के बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हैं, ऑल्दो बहुत पैशनेट हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंथुजियास्टिक लगते होंगे टूवर्ड्स वर्क, करियर से भी एसोसिएट हो सकता है, ये फैमिली लाइफ से भी एसोसिएट हो सकता है, लेकिन एक इमेच्योर सी आपको बाज़ दफ़ा वाइब जो है वो महसूस होती होगी। कुछ आपके तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग एसोसिएटेड हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो असल एक्चुअल काम करना होता है उसमें वो आपको पेश कर देते हैं। लेकिन अब आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को देख तो रहे हैं, लेकिन आप बहुत पेशेंट से भी काम ले रहे हैं। वो क्यों? एक तो 10 ऑफ पेंटिकल, एक 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको ख़ुद भी अपना एक रिफ्लेक्शन इन लोगों में नज़र आ रहा है कि जब आप ऐसे थे तो आप क्या क्या मिस्टेक्स करते थे, और आप इस वक्त लोगों को मिस्टेक करने के लिए अलाउ भी कर रहे हैं। बट विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल्स आप एक डिक्टेटर की तरह, या एक बिल्कुल एंड में जैसे कहना चाहिए ना, जब सब मैसअप कर देंगे तो फिर मैं आखिर में उठ के इस चीज़ को ठीक करूँगा या ठीक करूँगी, वो वाली फेज़ में मुझे लग रहे हैं। कोई हेस्टी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई दो लोग, कोई दो प्रोजेक्ट, कोई दो चीज़ें ऐसी ज़रूर चल रही हैं जिसमें एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत यंग एनर्जी नज़र आ रही है, और एक तरफ थोड़ी सी आपको कोई छोटी सी ऑफ़र भी नज़र आ रही होगी। आप छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आप अब एक विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आप एक अच्छी सी पोजीशन पर आ चुके हैं, और आपने ये मेहनत और ये स्टेटस बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हासिल किया है। जो मैं अभी बात कह रही थी, आप बड़े बैलेंस और बड़े संभलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये एनर्जी आजकल आपके सराउंडिंग्स में ज़रूर है। लेट्स सी मोर। मुझे इस रीडिंग में एक प्रोफेशनल वर्क की बहुत ज़्यादा जो है वो आपके करियर या आपके जॉब से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील हो रही है कि आजकल आप बहुत कोई प्रोजेक्ट बहुत सीरियसली कर रहे हैं। आजकल आप अगर आप करियर में इन्वॉल्व हैं तो आप किसी स्टडीज़ के असाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा सीरियसली लगे हुए हैं, या अगर आप वाकई कोई प्रोफेशनल हैं तो आपके साथ जो कोलीग्स हैं उनकी यंग एनर्जी में आप एक सुपर लीड कर रहे हैं। यस, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं। व्हाट मोर? पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, सी, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, अभी मैंने एक जो बात कही थी वो यही बात कही थी कि आप जिन लोगों के साथ इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एस ऑफ पेज की एनर्जी है। अभी मैंने ये बात कही थी कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो यंग हैं, वो बहुत ही लिटरली उनका एक्सपीरियंस अभी जिसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स आप इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हैं जो कि एक के अंदर एनर्जी बहुत है, तो एक के अंदर छोटी छोटी सी ऑफ़र्स अवेल करने या देने की सलाहियत बहुत है, और एक जो है वो बहुत ही इमीडिएटली किसी चीज़ को सोचता है, इमीडिएटली अपने डिसीजंस बदलता है, इमीडिएटली जो है वो अपने डिसीजंस के ऊपर जो है वो बैक एंड फोर्थ होता रहता है, और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक जो है वो सफोकेट भी करती है। आप बार बार अपना जो है वो एक पास्ट रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको बार बार ये नज़र आ रहा है कि जो है जब आप इस फेज़ या आप इस स्टेज में थे तो आप भी कुछ इसी तरह की मिस्टेक्स करते थे, लेकिन आप अपनी उस वक्त की मिस्टेक्स करते हुए इतने रिफ्लेक्टिव नहीं थे। अब आप ही के सामने वो सिचुएशन और वो हालात हो रहे हैं, आप ही के सामने वो तमाम चीज़ें यंग लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको फ़ौरन करेक्शन अपनी लाइफ का भी नज़र आ रहा है और इनको करने के लिए भी नज़र आ रहा है। जिसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि कभी कभार ये एनर्जी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं
उनकी एनर्जी बाज़ दफ़ा इरिटेंट्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ लोग, और वो इस तरह से कि उनको ये लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने जो है वो इतना सब कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत अरसे से आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इस स्टेटस को आप पहुँचे हैं, तो अब उनको ऐसा फ़ील होता है कि आपके इस एक्सपीरियंस और आपके इस वर्किंग और हार्डशिप और स्ट्रगल के अंदर उनके पास कोई चार्म नहीं है कि वो कुछ नया करके दिखाएं, बिकॉज़ आप हर सिचुएशन को कर चुके हैं, हर एक्सपीरियंस को आप जी चुके हैं। और अब आपके पास अगर कोई मेंटली कोई आता है, कोई पैशन वाइज आता है, या कोई ऑफ़र के हिसाब से आता है, तो आप अपनी जगह पे काफ़ी हद तक बड़े स्टेबल से नज़र आ रहे हैं। और आपको बार बार ये फीलिंग होती है कि एंड में सारा काम कबाड़ करने के बावजूद मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। फिर भी इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छी बात ये है कि हर किसी को आपसे उम्मीद बहुत है। आजकल आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, आप शायद ये नोटिस कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि हर शख्स आपसे जो है वो आपके सामने कोई ऑफ़र रख के, आपके सामने कोई प्लान लाने के बाद, आपके सामने कुछ नए लोगों को पेश करने के बाद ये एक्सपेक्ट करता होगा कि अच्छा भाई इसको अब ठीक कर दो। यानी कि अपने एंड पर तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की, जब वो ठीक हो गई तो अपने पास क्रेडिट ले लिया, और जब वो गलत हो गई तो फ़ौरन आपको दे दिया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी एनर्जी मैं आज देख रही हूँ, या जिनकी एनर्जी में आज ट्यून इन हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, या आप लोग हीलर्स हैं। तो ऐसे लोग ज़रूर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आपने ख़ुद, जब आपके ऊपर ये वाली पेजेस और एसेस वाली एनर्जी थी, तो आपने तो ख़ुद ये जर्नी बड़ी तनहा गुजारी है। शायद आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपको कोई मेंटोर करने वाला नहीं था, लेकिन आपने हमेशा ये तमाम चीज़ें अकेले तनहा की। लेकिन अब जो यंग लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, हो सकता है फैमिली में कोई यंग एज ग्रुप हो जिसको आप डिसीजंस के लिए, करियर के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त मेंटोर कर रहे हों, गाइड कर रहे हों, या आपकी वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में एकदम से अपने पार्टनर के अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रहे हो कि इनका हमेशा मेच्योर होने के बावजूद भी एक बड़ा चाइल्डिश टाइप एक्ट होता है, और आप सम हाउ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, उस एनर्जी के शिफ्ट से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पैशन को, इस एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमेशा जो है वो स्टेबिलिटी रहे, हमेशा मेंटेनेंस रहे, बैलेंस रहे। बिकॉज़ इस तरह की छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके एक स्टेटस गेन करता है, वो कोई मामूली बात नहीं होती। अब आप मुझे इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपकी सराउंडिंग्स में एनर्जी ऐसी भी हैं कि आपको बाज़ दफ़ा ये लग रहा होता होगा कि ये टाइम आपका चल रहा है, लेकिन आप थोड़े से मुझे डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं विद दिस एट ऑफ सोर्ट्स, कि आप अपने ही अच्छे टाइम से मुझे कभी कभार जो है वो थोड़े से सरप्राइज़ भी नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। बट अगेन होपफुल आप मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में मुझे ऐसी नज़र आ रही है जो आपको बार बार जो है वो थोड़ी सी वो करती होगी, यानी कि फियर दिलाती होगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेट्स सी मोर कि आजकल अगर ये एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में है तो इसकी और क्या रीजंस हैं। लेट्स सी मोर, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। सॉरी फॉर दिस सायरन वॉइस पीछे जा रही है, ये कोई गाड़ी वाड़ी, पुलिस की या एम्बुलेंस। प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है उनके सराउंडिंग्स में आजकल। ट्रांसफॉर्मेशन, यकीनन बिल्कुल सही बात है। फाइटिंग बिल्कुल, एंड सक्सेस, यस, ये कंफर्मेशन दे रहा है। आप, जैसे मैंने कहा था कि आपने छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ आप लेकर आए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर ये बात आ रही है कि आप को बहुत ज़्यादा ये फ्लैशबैक होता होगा कि जब आप होते थे तो कैसे आप अकेले तनहा चीज़ों के साथ लड़ रहे होते थे, सिचुएशंस आपकी तरफ आती थी। लेकिन अब आपने जो बैलेंस मेंटेन किया है विद दिस कार्ड एंड विद दिस सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपनी ही शिफ्ट को ना इस वक्त देख रहे हैं। सरप्राइज़ भी आप हैं, हैरान भी आप हैं, आप परेशान भी थोड़े से हो रहे हैं, और लेकिन आप चाह नहीं रहे हैं कि आप परेशानी की एनर्जी को ज़्यादा फेस करें। इस वक्त आप अपने जोन में बहुत कंट्रोल मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने फेम को भी बड़े तरीक़े से बैलेंस कर रहे हैं। ओवर प्राइड में नहीं जा रहे, ओवर एम्बिशियस नहीं हो रहे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे। कंसिस्टेंसी बड़ी स्ट्रांगली आप मुझे मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस वक्त आपकी एनर्जी है। मैं कोई बटर पॉलिश नहीं कर रही, जो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी एनर्जी या आपके सराउंडिंग में जो आजकल हालात हैं वो।
देखिए होता ये है कि जो हमारे साथ जो एनर्जीज़ होती हैं वो खुद ब खुद हमारे मूड्स को डेवलप कर रही होती हैं। हम ना चाहते हुए भी सब कुछ सही होते हुए भी रो रहे होते हैं। ये नाशुक्री या एक डिप्रेशन की कंडीशन होती है। हम बहुत गुस्से में रहते हुए भी सिली एक्ट्स कर रहे होते हैं, ये एनजाइटी की स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही कूल एंड काम हैं। वो इस वजह से हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं जो आपकी हार्डशिप्स का टाइम है, लेकिन आपने स्ट्रगल इतनी देखी है कि इस वक्त की जो एनर्जी आपके अतराफ़ में है वो आपको एक कंटेंट फीलिंग दे रही है, एक शुक्र अदा करने की फीलिंग दे रही है, और आपको ये लग रहा है कि हर हार्डशिप के बाद एक पीसफुल टाइम आता है। तो उसके अंदर अपनी वो मेहनत कंटिन्यूसली जारी रखनी चाहिए, कुछ जाके ओवर प्राइड या फिर तकब्बुर में आ जाना चाहिए। तो इस वक्त मुझे विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, विद दिस सक्सेस यही नज़र आ रहा है। और अभी मैंने कहा था कि आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ भी लीड कर रहे होंगे जो यंग ग्रुप होगा, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर मास्टर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया, आपको मास्टरी आ गई है। लोग आपको एज अ गाइड देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं आज हीलर्स की रीडिंग देख रही हूँ, और यहाँ पर आपके पास अपने तमाम तजुर्बों के बाद आप बहुत यंग भी हो सकते हैं। आप यंग होते हुए आपने बहुत हार्डशिप भी देखी होंगी, लेकिन आपकी राय, आपका तजुर्बा, आपकी स्किल्स इस वक्त लोग एज अ डिक्टेशन या एज अ ट्यूटोरियल ले रहे हैं, और आपको मास्टरी आ गई है। आप बहुत मेच्योर एज के भी हो सकते हैं ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बहुत यंग एज के हैं। और ये मेच्योर एज वही वाली बात है कि विद द एक्सपीरियंस आई है, वरना वो कहते हैं ना कि हर बूढ़ा आदमी जो है वो अक्लमंद नहीं होता, क्योंकि बेवकूफ़ भी जो होते हैं वो बूढ़े होते हैं। तो वो वाली बात है कि यहाँ पर जो मेच्योरिटी, यहाँ जो मास्टरी आई है वो विद एक्सपीरियंस आई है। लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि आजकल आप लोग बहुत ही अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं। चाहे फैमिली पर्सन हैं, अगर घर में भी रहते हैं तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत आपको फोकस्ड रख रहा है। घर के मेंबर्स आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन मानते हुए आपकी सलाह ले रहे होंगे। और अगर वर्क प्लेस की बात है तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस इस वक्त आपको जो है वो बड़ा आउटशाइन करवा रहा है लोगों के दरमियान। हो वेरी गुड। देखिए मैं कुछ बटर पॉलिश नहीं कर रही, कार्ड आपके पास आ रहे हैं। 17 नंबर है ये कार्ड जनाब, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। आप लिटरली किसी का ताल्लुक मीडिया से हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, कोई बहुत ही विजनरी पर्सन हो सकता है। आपकी आजकल बात की सह बहुत मानी जा रही है, और वो इसलिए हो रहा है कि शायद आप बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों के अंडर काम करते आते थे, और आपके एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपकी राय को अहमियत नहीं दी जाती थी। हालांकि आपकी प्रेडिक्शन और आपकी बात हमेशा इम्पॉर्टेंट होती थी, और आजकल चीज़ें आपकी तरफ हुई हुई हैं, यानी टेबल्स जो हैं वो आपकी तरफ टर्न हुई हुई हैं कि हर मामले में आपकी राय को माना जा रहा है, समझा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इनका एक्सपीरियंस जो होगा ना, क्योंकि इन्होंने इतना वक्त गुजारा है इस सिचुएशन में, तो बहुत मैटर करेगा। और आजकल शायद आपके डिसीजंस और आपकी राय को बहुत अहमियत दी जा रही है। ये घर भी हो सकता है, और ये आपके काम की जगह भी हो सकती है। ये आजकल आपके अतराफ़ में जो है, आपकी सराउंडिंग्स में इमोशनल लॉस आपने बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, अब आप इमोशनल होकर नहीं सोच रहे, आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। तो शायद इस वजह से भी आपको अपने सराउंडिंग में एक कमांड की जो है ना, एक कमांड करने की, एक लीड करने की जो है वो पोजीशन मिली हुई है। कभी कभी आपको एहसास होता भी होगा कि जितने दुख और जितनी परेशानियां मेरे दिल के अंदर हैं, अगर मैं वो किसी को बताने बैठूं तो शायद ये बात लोग यकीन ना करें कि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ ये किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो सकता था। आपने जिस तरह का पेन बेयर किया है, या रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत मुस्तकिल कोई एक सिमिलर पैटर्न से हर्ट करता आ रहा था, अब आपने हर्ट होना छोड़ दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन आप किसी इमोशनल पेन में अभी भी हैं। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिटैच करके, चाहे कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े, डिटैच कर देना चाहिए। और इसीलिए आप जो हैं एक हीलर बने हैं, क्योंकि आपको अपने दुख को बर्दाश्त करने की कमांड आ गई है। अब आप दूसरों के लिए एक उम्मीद बन गए हैं। लोग आपको एक बड़ी इंस्पिरेशनल लाइट में देखते हैं। तो मेरे पास कुछ अरसे पहले, अभी एक आई थिंक 7-8 दिन पहले ही एक रीडिंग आई थी जिसमें बहुत स्ट्रांगली ये पॉपअप हो रहा था कि चैरिटी ज़रूर की जाए अपने लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लोग आपकी
परफॉर्मेंस को, आपकी प्रैक्टिस को, आपकी स्लो मूवमेंट को, स्लो ग्रोथ को भी ना देखते हुए कुछ आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। सेक्रीफाइस नंबर 12, आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन लोगों को आप बड़े स्टक से नज़र आ रहे होंगे, या कुछ लोगों के लिए आपने एफर्ट करना इस वक्त बिल्कुल छोड़ दिए है। आपने अब अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स और वर्डी कन्वर्सेशंस में अपने आप को डालना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ एक एरिया है तो उसके लिए भी बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल दी जाती है, लेकिन बहरहाल यानी अब आपको इस फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई रुकता है तो रुके, कोई टिकता है तो टिके, जिसने जाना है वो चला जाए, जिसको आपसे एसोसिएटेड रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहे। आपको अपनी जगह पे रहते हुए, जैसे पत्थर अपनी जगह पे भारी होता है, आपको अपनी जगह पे रहते हुए अपनी वर्थ का बड़ा कॉन्फिडेंटली अंदाज़ा हो गया है, और अब आप किसी के लिए भी एक्शन लेते हुए मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहे। आपकी लाइफ में जो लोग छुट रहे हैं आप उनको छुटने दे रहे हैं। विद दिस सेक्रीफाइस कार्ड आई फील के, क्योंकि उनके छुट जाने में आपका कोई लॉस नहीं है, वो अपनी ही इंटेंशन से छुट रहे हैं। आपका ऑरा, आपकी लाइट, आपका विजन, आपका पीस आपके पास रहेगा। आप किसी को प्रूफ करने की इंटेंशंस में या एनर्जी में मुझे इस वक्त नहीं लग रहे, लेकिन हाँ आप किसी के मामले में रेजिस्टेंस करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी देखूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, विद द मास्टर, विद द सेक्रीफाइस एंड विद द होप, आई फील लाइक दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर पोजिशन एंड यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग टू प्रूव समवन। लोग आपको खुद अप्रोच कर रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए। आप खुद से लोगों की लाइफ में कूद नहीं रहे, इंटरवीन नहीं कर रहे, तो इसलिए आप एक बड़े नॉर्मल वे में हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ट्राइम्फ का कार्ड आया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अ वेरी स्पीडी मूवमेंट। लोग इस वक्त आपकी ग्रोथ की वजह से भी आपके साथ एसोसिएट होना चाह रहे होंगे। कोई बहुत पुराना पर्सन मुझे आपकी तरफ इस वक्त आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो लोग छुट रहे हैं आप उनको पकड़ने की ज़िद में नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा इस कार्ड से मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके रीसेंट कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके साथ कुछ ट्विस्ट टर्न और कुछ ट्रिक्स की हो, ये देखने के लिए आप कितने ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इनको एकदम से लग रहा है कि अगर ये अब ना रुके तो शायद आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है इस पर्सन का जो आपकी तरफ आने वाला है। मटीरियल हार्वेस्ट, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिलने वाली है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। आप बहुत गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करने वाले हैं। आपको कुछ ही दिनों में कोई अच्छी चीज़ ज़रूर मिलेगी। आपको आपकी मेहनत का फल मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद इस वक्त बहुत क्लियर है कि आप बिल्कुल भी मुझे जल्दी में नज़र नहीं आ रहे। तो आपकी ख़ुद की एनर्जी की बात की जाए तो आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है इस वक्त, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत क्रिस्प है। इस वक्त आप अपने काम पर, अपने आप पर, अपनी लाइफ पर, अपनी रिसोर्सेज पर, जो कि अवेलेबल और लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, यानी कि आपकी एनर्जी या जो चीज़ें या जो एनर्जी आपकी सराउंडिंग्स में है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई आपकी एनर्जी आजकल ऐसी है। अगर है तो फिर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एनर्जी चेकअप्स रोज़ाना करा करूँ, क्योंकि टाइम मुझे कम मिलता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली बेसिस पर आपकी एनर्जी की वीडियो अपलोड करूँ, यानी कि आपकी एनर्जी क्या है, और उसके बाद करंट एनर्जीज़ और वो सब चीज़ें तो टाइटल साइड बाय साइड चलते रहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने एनर्जी चेकअप्स के लिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, एंड आई लव यू ऑल। ऑलराइट, बाय बाय।